नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं रानीबाग के भाजपा नेता गोपाल शर्मा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, सेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों की काली कमाई में लिप्त है मंत्री सत्येंद्र जैन। भाजपा केशवपुरम जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं रानीबाग क्षेत्र में सक्रिय भाजपा नेता गोपाल शर्मा ने जनमत की पुकार से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन पर सेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों की काली कमाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही गोपाल शर्मा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों को 2 से 3 लाख की सैलरी दी जा रही है, लेकिन बाद में डॉक्टरों को सैलरी का अधिकतम पैसा नकद वापस करना पड़ता है। यहाँ देखिए उनका पूरा साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज़ और मैं अभी मौजूद हूं सकूर बस्ती के रानीबाग वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के नेता गोपाल शर्मा जी, जो जिला के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और भी कई पदों पर रहकर कार्य कर रहे हैं। तो शर्मा जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, आज अष्टमी का त्यौहार है, कल रामनवमी है। किस तरीके से अपने क्षेत्र में रामनवमी की तैयारियां की जा रही है, किस तरीके से आप लोग आयोजन करेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी इस क्षेत्र के निवासियों को अष्टमी की बधाई देता हूँ। माँ भगवती उनके जीवन में सदैव उजाला प्रदान करे, अपने जीवन में प्रगति करें, परिवार में खुशहाली आए। और अष्टमी के साथ साथ सबको मैं दशमी की भी बधाई देता हूँ। अभी जो कार्यक्रम होने वाले हैं, रामनवमी का कार्यक्रम होने वाला है। रामनवमी के कार्यक्रम में हम कल अपने क्षेत्र में एक विशाल उत्सव मनाने जा रहे हैं। अन्य अनेक कार्यक्रम हैं, अभी एक अनुज जी का कार्यक्रम है, एक अन्य कार्यकर्ता भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब मिलजुल कर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें शोभा यात्रा रहेगी, भंडारा रहने वाला है और सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता उन कार्यक्रमों में लगने वाले हैं। शर्मा जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा निगम चुनाव में हार के डर से चुनाव नहीं कर रही है, भाग रही है चुनाव से, बेसिकली इस तरह की भाषा वो पहले भी प्रयोग करते रहे हैं। निगम चुनाव ना होने के कुछ कारण और भी हैं। तथ्यात्मक रूप से संसद में एक विधेयक आया है, विधेयक में तीनों निगमों का यूनिफिकेशन कर दिया गया है। यूनिफिकेशन करने से कुछ चीज़ें आगे टल गई हैं और चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं। चुनाव आज नहीं हो रहे, लेकिन चुनाव आने वाले समय में होंगे। तो मेरा तो इस पर केजरीवाल जी की तरफ आक्षेप है कि वो इतना ज़्यादा क्यों इसमें इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। क्या उनको लग रहा है कि 6 महीने के बाद जब चुनाव होंगे या साल भर बाद चुनाव होंगे तो क्या केजरीवाल जी हार जाएंगे? आज उनको लग रहा है ये परिस्थिति है, कल 6 महीने के बाद क्या परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएंगी उनके लिए। मुझे लग रहा है यही कारण है, इसलिए वो ज़्यादा इस विषय में हाय तौबा मचा रहे हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जब हिमाचल का चुनाव जीत रहे हैं, हरियाणा में चुनाव में उनकी सरकार बनेगी, जब इलेक्शन होंगे तो जीत रहे हैं, इसलिए भाजपा ईडी के सहारे इनके ऊपर परेशान कर। देखिए जी, पहले भी दिल्ली के चहेते मंत्री जो हैं, दिल्ली के सीएम के जो चहेते मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं। और अब भी ईडी ने एक इल्ज़ाम लगाया है, लगभग 5 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया गया है। ये बात तो सब सर्वविदित है कि सत्येंद्र जैन जी ऐसे कार्यों में लिप्त हैं और तथ्य भी सबके सामने मौजूद हैं कि कुछ शेल कंपनियां सत्येंद्र जैन चला रहे हैं, जिनकी जानकारी 100% दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी है। उन शेल कंपनियों में बेनामी पैसा लगा हुआ है, वो बेनामी पैसे को रोटेट किया जा रहा है अन्य कार्यों में। जैसे कि एक चीज़ सबसे बड़ी है कि दिल्ली के ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी में पैसा लगाया जा रहा है उस कंपनी के माध्यम से, जहां अभी सड़कें नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वो मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो ये क्या करते हैं कि पहले तो वहाँ पैसा लगाते हैं, वो ज़मीनें सस्ते दामों पे खरीदते हैं, फिर वहीं पर डेवलपमेंट थोड़ी सी करने के बाद उस सस्ती ज़मीन को महंगे दामों पे बेच देते हैं। तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार है। नंबर 2 के पैसे को 1 पे नंबर में करने का भी काम चल रहा है। ये सब जांच का विषय है। जांच के बाद सब कुछ जो भी होगा वो सामने आ जाएगा और जो सच है वो किसी से छुपा नहीं रहेगा। इसमें इल्ज़ाम लगाने वाली कोई बात नहीं है।
केजरीवाल जी ने आज तक दिल्ली हिंदुस्तान के सभी नेताओं पर इल्ज़ाम लगाए हैं। आज उन पे जब इल्ज़ाम लगता है तो वो इसको राजनीतिक स्वरूप देने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हरियाणा, हिमाचल और गुजरात में जा रहे हैं, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक रोड शो में दिखा रहे हैं, कह रहे दिल्ली मॉडल है। दिल्ली का जो मॉडल है ना जी, वो केवल विज्ञापनों का मॉडल है। विज्ञापनों में ही बड़े बड़े बोर्ड्स में ही बोल दिया जाता है कि हमने 400 नए स्कूल खोले, क्योंकि बोर्ड्स पे तो ये नहीं लिखा जाएगा ना कि वो 400 स्कूल का एड्रेस क्या है, तो सिर्फ विज्ञापनों के माध्यम से ही बोला जाता है। और मोहल्ला क्लिनिकों के माध्यम से ही क्या क्या स्थितियाँ, मोहल्ला क्लिनिक बन गए, लेकिन ऑलरेडी जो पहले की डिस्पेंसरी थी उनका क्या हुआ? वो डिस्पेंसरी डिस्मेंटल करके नए मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए। और मैंने पहले भी आपकी जानकारी में डाला था कि उन डॉक्टर्स को जो मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हैं उनको 2-2, 3-3 लाख रुपए की सैलरी दी जा रही है एक नंबर में। और बाद में उन डॉक्टर्स ने बोला है ऑफ द रिकॉर्ड कि कैश पे पैसा उनको वापसी करना पड़ता है। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का ही रूप बन चुका है मोहल्ला क्लिनिक। नए नए घोषणाएं विज्ञापनों के माध्यम से बोली जाती है कि हम यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलवा रहे हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं। कहाँ खुलवा रहे हैं? कोई टाइम बताया? कोई डेट बताया? कुछ नहीं बताते, केवल विज्ञापनों में ही बताते। तो जो विज्ञापनों में तो पैसा लगता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में पैसा लगता है। विज्ञापनों में तो जो पैसा लगा वो तो पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसा लगता तो वो जनता के काम आता। वो तो कुछ किया नहीं है। इसलिए यही सब बातें बाहर जनता को सामने रख के, जैसे दिल्ली की जनता को मैं कहूँगा कि एक तरीके से बेवकूफ़ बनाया, मुझे बड़ा एक ऐसा शब्द प्रयोग करना पड़ा, लेकिन दिल्ली की जनता को एक अंधेरे में रखने का प्रयास किया। उसी तरह के पंजाब में और अन्य राज्यों में भी यही कुचक्र केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल शर्मा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।